स्कंद पुराण में मेरे भोलेनाथ की स्तुति, महात्म्य में भोलेनाथ की स्तुति स्कंद पुराण में क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयं नमः। और भागवत जी भी यही कहती हैं। और भागवत जी क्या कह रही हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इन दोनों ही श्लोकों में मेरे परमात्मा के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। 3 रूपों का। और 3 रूप कौन से? 3 परिचय परमपिता परमात्मा के जीवात्मा को कराए गए हैं। और पहला क्या है? परिचय सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का रूप कैसा है यह इस श्लोक में बताया गया है। पहला परमात्मा का रूप परिचय करा रहे हैं रूप के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से। और दूसरा परिचय परमात्मा का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तीसरा परिचय परमात्मा का करा रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद 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 सत चित आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की जब संधि विच्छेद करते हैं तो सत चित आनंद। सत कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा सत अविनाशी, जो सृष्टि के बनने से पहले था, बनने के बाद में है, और सारी दुनिया के विनिष्ट संहार होने के बाद में केवल वही बचेगा। जो परमपिता परमात्मा सत स्वरूप, जो दुनिया के बनने से पहले था, बनने के बाद में है, और विध्वंस प्रलय होने के बाद केवल वही बचता है। तो वो परमपिता परमात्मा जो सत स्वरूप है। और दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं मन को, चित्त कहते हैं बुद्धि को, और चित्त कहते हैं प्रकाश को। प्रेम से बोलो हर 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 प्रकाश को। हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम कमरे में बैठे, लाइट नहीं है, अंधेरा कमरे में है, तो क्या हम कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? लाइट आ रही है, कमरे में प्रकाश है, हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। अर्थात हमको तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु जिस परमपिता परमात्मा को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो अपने ही प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, अपने ही तेज से सारी दुनिया को जो संचालित कर रहा है, वो परमात्मा सत चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सिर्फ अज्ञान से ग्रसित है। अज्ञान रूपी अंधकार इसके अंदर भरा है, और इसके अंदर प्रकाश क्या? प्रकाश है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के साधन को जानना ही वो प्रकाश है। उसको प्राप्त करने का जो हम प्रयत्न करते हैं वही प्रकाश है, अर्थात वही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो सारी दुनिया को अपने तेज से ज्ञान प्रदान कर रहा है, सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, वो परमपिता परमात्मा सतचित। और तीसरा स्वरूप है आनंद।
तीसरा स्वरूप है आनंद। और आनंद ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये आनंद अनुभव करने की वस्तु है। प्रेम से बोलो हर हर। ये आनंद हमारे अंदर से प्रकट होता है। जब मेरा श्याम सुंदर राम बन करके अवध में प्रकट हुआ, अवध में, अयोध्या में, तो सारी दुनिया प्रकट हो, जब राम जी प्रकट होकर के आए हैं तो सारी दुनिया नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। और मालूम है क्या कह रही है कि अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। राम की। अवध घर आनंद भयो। किसी ने यह नहीं कहा कि अवध घर राम भयो, कि अवध में राम भयो, कि दशरथ का घर राम भयो। नहीं, सबने केवल एक ही बात की कि दशरथ घर आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जब श्याम सुंदर ब्रजमंडल में कृष्ण बन करके आते हैं, नंदोत्सव मनाया जाता है, तो सारी दुनिया केवल एक ही बात कहती है कि नंद घर आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की। जय हो कन्हैया। हाँ, कोई ये नहीं कहता कि नंद घर कृष्ण भयो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कृष्ण और राम वास्तव में उन्हीं का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो केवल आनंद स्वरूप है। और ये आनंद कब आता है? ये आनंद तब आता है जब जीव परमात्मा को प्राप्त करता है, तब उसको जो सुख मिलता है उस सुख का नाम है आनंद। ये आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये आनंद हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। और तापत्रय विनाशाय, उनका कार्य क्या है? परमपिता का, परमपिता का कार्य है जीव को उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करके पालन करना, और समय आने पर उसका संहार करके समस्त जीवात्मा को विश्राम शांति प्रदान करना। और ऐसे कार्य करने वाले परमपिता परमात्मा, उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्मा, कारणं तु महेश्वर, प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। कार्य करने का काम विष्णु का, क्रिया करने का, क्रिया जो की जाती है वो ब्रह्मा, और जो जैसा प्रयोजन होता है वैसा ही परमपिता परमात्मा स्वरूप धारण कर लेता है। वो परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बन जाता है, वही परमपिता परमात्मा सृष्टि को पालन करने के लिए विष्णु बन जाता है, और वही परमपिता परमात्मा सृष्टि को विध्वंस करने के लिए रुद्र बन जाता है, शिव बन जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हर हर। आइए ऐसे वह परमपिता परमात्मा शिव अर्थात